रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वर्टिब्रेट्स की सेकंड लास्ट क्लास एव्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, salient features of birds, वो करेक्टरिस्टिक, वो यूनिक फीचर्स जो बर्ड्स को बाकी तमाम वर्टिब्रेट से मुमताज करते हैं, इस पे बात करने जा रही हैं। तो लेट्स इलेबोरेट दोज फीचर्स वन बाय वन। अगर इस लफ्ज पे हम एम्फसाइज करें एव्स, तो ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। उस लैटिन वर्ड का नाम है एवस। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एवस। एवस का मतलब है बर्ड्स। एंड दिस क्लास एव्स बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली बर्ड्स। और बर्ड्स की ही साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स को डिफाइन करें तो इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनको फ्लाइंग थीरोपॉड डायनोसॉर्स का नाम भी दिया जाता है। वेरी डियर स्टूडेंट्स, लैंड पे रहते हुए बर्ड्स वो पहले एनिमल्स थे जिन्होंने उड़ान भरी। वर्टिब्रेट्स की दुनिया में बर्ड्स वो पहले एनिमल्स थे जिन्होंने उड़ना सीखा, फ्लाइट लेनी सीखी। तो याद रखिएगा, उड़ान के लिए, फ्लाइट के लिए कुदरत ने इनकी बॉडी के अंदर परफेक्ट ऐसी एडजस्टमेंट दी है, इनको ऐसी फीचर्स दिए हैं, ऐसी स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस दिए हैं जो इनको उड़ान भरने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो ज्यादातर जो सेलिएंट फीचर हैं बर्ड्स के, वो फ्लाइट के रिलेटेड ही हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज फीचर्स वन बाय वन। अगर हम परिंदों के जिस्म को देखें, बॉडी को देखें, तो इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है, स्पिंडल शेप होती है। उसकी वजह, स्पिंडल शेप होने की वजह से, स्ट्रीम लाइन होने की वजह से ड्यूरिंग फ्लाइट, उड़ान भरते हुए जो एयर की फ्रिक्शन का चैलेंज आता है, उसको रिड्यूस करने के लिए परफेक्टली बर्ड्स की बॉडी और इनका स्केलेटन जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ। तो याद रखिएगा, बर्ड्स की बॉडी के 4 मेन पार्ट होते हैं। हेड होता है, नेक होती है, ट्रंक होता है और टेल होती है। तो बॉडी स्ट्रीमलाइन इस वजह से है टू रिड्यूस एयर फ्रिक्शन, रिड्यूस कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है उड़ान भरने के लिए। हम दूसरे करेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे, दूसरे फीचर पे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। मैमल्स की तरह बर्ड्स जो हैं वो एंडोथर्म हैं, वार्म ब्लडेड है। तो ये जो एंडोथर्मी की एबिलिटी है, ये भी इनको फ्लाइट में खासी मददगार साबित होती है। एंडोथर्मी से मुराद या वार्म ब्लडेड से मुराद ये है, बर्ड्स व एनिमल्स हैं जो अपनी मेटाबॉलिक हीट को यूज करते हैं अपनी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस की तरह
बर्ड्स वो एनिमल्स नहीं हैं जो अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से हीट को लेते हैं। ये जो इंटरनल सोर्स है, जो डाइट और जो न्यूट्रिएंट्स ये यूज करती हैं, उसके नतीजे में जो मेटाबॉलिक हीट रिलीज होती है, उस सारी हीट को ये एनवायरनमेंट के साथ फ्लो नहीं करते। उस हीट का कुछ हिस्सा ये अपने अंदर रिटेन करते हैं और अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यही वो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है जो दुनिया के तमाम खितों में बर्ड्स को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प आउट करती है। यही वजह है मैमल्स की तरह बर्ड्स भी आज दुनिया के तमाम हार्श कंडीशंस में भी हैं, अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन तमाम रीजन्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो अक्सर बर्ड्स का एंडोथर्मी की वजह से जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। और यही वो एंडोथर्मी है जो बर्ड्स को ड्यूरिंग फ्लाइट एक्टिव भी रखती है और एनर्जेटिक भी रखती है। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि बड़ा हॉलमार्क फीचर है, जो ड्रामेटिक फीचर है, जो बर्ड्स की बॉडी में इवॉल्व हुआ, वो था विंग्स का बनना। वेरी डियर स्टूडेंट्स, जो परिंदों के 4 लिम्स होते हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनको वो मॉडिफाइड करके विंग्स बनाते हैं। यही वो विंग्स हैं जो परिंदों को उड़ान भरने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना 4 लिम्स जो हैं बर्ड्स के वो मॉडिफाइड हैं इनटू विंग्स, और इन विंग्स के अंदर जो बोन्स होती हैं वो थिन होती हैं, डेलिकेट होती हैं और हालो होती हैं, जो कि बर्ड्स के स्केलेटन को लाइट इन वेट बनाती हैं। और इन्हीं विंग्स पे फेदर्स होते हैं जिनको कंटूर फेदर्स कहते हैं। यही कंटूर फेदर्स और उनकी स्मूथ सरफेस जो है एयर की फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और एयर में लिफ्ट लिफ्ट प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करती है। तो विंग्स जो हैं एक्चुअली मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं। अगर हम हायर लिम्स की बात करें जिस पे स्केल्स होते हैं, और याद रखना यही हायर लिम्स जो हैं परिंदों को पर्चिंग बिहेवियर में हेल्प करते हैं। ये जो रात के वक्त परिंदे टहनियों को लॉक कर लेते हैं, वो अपनी हायर लिम्स की वजह से ही लॉक करके रेस्ट कर रहे होते हैं। फेदर्स फेदर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट और हॉलमार्क फीचर है बर्ड्स की दुनिया में। फेदर्स जो हैं एक्चुअली इनकी एपिडर्मस पे पिट्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। उन्हीं फॉलिकल से इनके फेदर्स डिराइव्ड होते हैं। जबकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो इनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं रेप्टाइल्स, उनके अंदर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, जबकि यहाँ पे फेदर से कवर्ड बॉडी होती है बर्ड्स के अंदर। याद रखिएगा फेदर्स जो हैं एपिडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो फॉलिकल से बनती हैं। तो बेसिकली 2 किस्म के फेदर्स होते हैं। वो फेदर्स जो इनके विंग्स पे होते हैं और लार्ज होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोवर फेदर्स। और यही कंट्रोवर फेदर्स और विंग्स जो हैं बर्ड्स को एरोफाइल सरफेस प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक दी विंग्स ऑफ द एरोप्लेन। तो फेदर्स, डाउन फेदर्स, ये छोटे छोटे फेदर्स होते हैं जो बॉडी पे इनकी कवरिंग होती है। बॉडी पे जो कवरिंग होती है फेदर्स की उसे प्लूमिज कहते हैं। तो उस प्लूमिज के अंदर जो छोटे छोटे फेदर्स होती हैं, जो टाइनी फेदर्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड डाउन फेदर्स। और डाउन फेदर्स जो हैं इनको एंडोथर्मी में और हीट को बैलेंस करने में और मेंटेन करने में हेल्प करती है। जबकि कंट्रोवर फेदर्स की बात करें जो विंग्स पे मौजूद होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, जिनकी सरफेस एक्ट एज अ एरोफॉइल और ये एयर में लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स को। तो फेदर्स की एक और फीचर है कि ये वक्त के साथ साथ गिरते रहते हैं और परिंदों में ये एबिलिटी है वो अपने फेदर्स को रिप्लेस और रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें स्केलेटन। तो परिंदों का जो स्केलेटन है वो परफेक्टली फ्लाइट के अकॉर्डिंग है। तो एयर में बॉडी को लाइट वेट बनाने के लिए कुदरत ने हालो बोन्स दिए हैं, थिन डेलिकेट हालो बोन्स हैं परिंदों के पास जो बर्ड्स की बॉडी को लाइट इन वेट बनाती है। तो स्केलेटन के साथ साथ एक और फीचर्स इनका, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 9 एयर सैक्स होती हैं जो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एफिशिएंट बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो उन 9 एयर सैक्स की मदद से और हालो थिन डेलिकेट बोन्स की मदद से परिंदों का जो स्केलेटन है वो परफेक्टली अडेप्टेड है फ्लाइट के लिए।
तो याद रखना, जो परिंदों की स्टर्नम होती है, जो ब्रेस्ट बोन होती है, जिसपे बहुत ज़्यादा मस्कुलेचर होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स का मैस होता है, इंतहाई शार्प और मॉडिफाइड होती है, दैट इज कॉल्ड कील। और यही वो कील है, ब्रेस्ट बोन, वो नुकीली हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कील कहते हैं। और ये कील जो है एयर की फ्रिक्शन को कम करती है, रिड्यूस करती है। बीक की बात करें तो कैराटिनाइज्ड बीक होती है विदाउट टीथ। तो बीक की जो वैरायटीज है, बीक की जो शेप है, इसको देखकर हम परिंदों का जो लाइफस्टाइल है और फीडिंग हैबिट्स जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। कुछ परिंदे कार्निवोरस होते हैं, कुछ परिंदे हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ परिंदे सीड कटर्स होते हैं। तो ये जो कार्निवोरी है, हर्बीवोरी है, ये जो हम डिटरमिन करते हैं कि इन परिंदों की कौन सी कैटेगरी है फीडिंग के हवाले से, तो इट इज डिटरमिन्ड बाय द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बीक ऑफ द बर्ड्स। तो इसी बीक के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी परफेक्टली डिजाइन है इनकी फ्लाइट को अकम्प्लिश करने के लिए। तो इनकी फ्लाइट को एग्जीक्यूट और अकम्प्लिश करने के लिए कुदरत ने इनको एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है। डबल सर्किट हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन है परिंदों के अंदर। फ्लाइट मसल्स को, ब्रेस्ट के मसल्स को जो कील के साथ अटैच होते हैं और बॉडी के हर टिश्यू को एफिशिएंटली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए परिंदों का सर्कुलेटरी सिस्टम इंतहाई एफिशिएंट है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेशन से मुराद ये है, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट के अंदर पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और लेफ्ट हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती परिंदों के अंदर। साइरिंग्स, बहुत सारे परिंदे हैं जो जिनके वोकल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, जिनकी वॉइस बड़ी अलेहरिंग होती है, तो वो बर्ड्स जिन्हें हम सिंगिंग बर्ड्स कहते हैं, स्पेशली पेसराइन्स ग्रुप जो है बर्ड्स का, उनके अंदर जो उनका वोकल कार्ड है, जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स स्पेशली वोकल कार्ड इंतहाई डेवलप होते हैं। वही वॉइस बॉक्स जो है ब्रोंकाई के जंक्शन पे, ट्रेकिया से जब ब्रोंकाई निकलती हैं तो उसके जंक्शन पे मौजूद होता है। तो ऐसा मॉडिफाइड लेरिंग्स, ऐसा मॉडिफाइड वॉइस बॉक्स परिंदों के अंदर सारिंग्स कहलाता है। और इसी सारिंग्स की मदद से सिंगिंग बर्ड्स जो हैं, कुकू है, कोयल और रॉबन्स हैं, ये बड़ा खूबसूरत सिंग करती हैं। एक और मार्वेलस अडेप्टेशन बर्ड्स की फ्लाइट के लिए, अक्सर बर्ड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो भी साइज में छोटे होते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ये अपने सेक्स ऑर्गन को, अपने गोनेड्स को लार्ज करते हैं, अदरवाइज इनके सेक्स ऑर्गन और गोनेड्स जो हैं वो स्मॉल इन साइज होती हैं। इसके अलावा बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं, ताकि फ्लाइट के दौरान इनका स्केलेटन लाइट वेट रहे। तो यूरिनरी ब्लैडर का एब्सेंट होना ये इस चीज़ की गमाजी है कि स्केलेटन को लाइट इन वेट बनाना था परिंदों के लिए, ताकि वो फ्लाइट में हेल्प कर सके। ये लाइट वेट स्केलेटन जो है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है। यही वजह है बर्ड्स अपने फीसिस के थ्रू अपना सेमी सॉलिड जो मटेरियल निकालती हैं, उसी में फीसिस और उसी में उनका यूरिन और यूरिक एसिड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो बाहर निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बात करें तो मेल बर्ड और फीमेल बर्ड सेपरेट होते हैं, यूनी सेक्चुअल होते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, शेल्ड एग ले करती हैं फीमेल और उनको इंक्यूबेट करके अपने यंग वंस को हैच करती हैं। चूंकि परिंदों में बीक में टीथ नहीं होते, तो टफ फूड को, हार्ड फूड को ग्राइंड करने के लिए इनके डिजेस्टिव सिस्टम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड गिजर्ड। गिजर्ड जिसे आप पोर्ट कहते हैं। तो गिजर्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर ये पेबल्स को, स्टोन्स को, सैंड को, रेत को और छोटे छोटे शीशों को डिपॉजिट कर लेते हैं, और इसकी मस्कुलर एक्टिविटी से ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ द फूड का काम करते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे, ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो फ्लाइट की एबिलिटी रखते हैं अपने इन अडेप्टेशंस की बेस पे। कुछ परिंदे हैं जिन्हें रटाइट्स कहते हैं, रनिंग बर्ड, जिस तरह कैसुरी है,
ऑस्ट्रिच है, ईमू है, काकापो है। ये वो परिंदे हैं जिनकी अंदर जो विंग्स हैं वो रूडिमेंट्री हैं, छोटे छोटे हैं, और ये रनिंग पे इक्तफा करते हैं। ऐसे बर्ड्स को रेटाइड्स कहते हैं। तो रनिंग बर्ड्स रेटाइड्स, जिनके अंदर जो विंग्स हैं वो स्मॉल इन साइज हैं, रूडिमेंट्री हैं, और फ्लाइट की एबिलिटी नहीं रखते, और रोबस्ट बॉडी होती है ज़्यादातर की, जो फ्लाइट के दौरान कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। तो इट्स ऑल अबाउट द हॉल मार्क्स एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्लास एवीज, बर्ड्स, परिंदे, पंछी।